सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों के पैर कांप जाते थे। उनकी तलवार की धार और युद्ध कौशल की गूंज पूरे भारत में फैली थी। दूर अफगानिस्तान में बैठा एक और शासक मोहम्मद गौरी भारत पर शासन करने के सपने देख रहा था। उसने अपनी सेना तैयार की और दिल्ली पर चढ़ाई का निश्चय किया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। पृथ्वीराज ने अपने वीर राजपूतों के साथ मोहम्मद गौरी की सेना को धूल चटा दी। गौरी घायल हुआ और भागने पर मजबूर हो गया। युद्ध में विजयी होकर भी पृथ्वीराज ने अपनी राजपूती परंपरा निभाई। घायल गौरी को बंदी बनाया गया, लेकिन उसने उसे जीवन दान दे दिया। यह पृथ्वीराज की महानता थी। गौरी ने अपनी हार को अपमान समझा। उसने एक बड़ी सेना तैयार की और 1 साल बाद फिर से पृथ्वीराज पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार वह चालाकी और विश्वासघात से जीता। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। गजनी ले जाकर गौरी ने उसकी आंखें फोड़ दी, लेकिन क्या अंधेरा उसकी वीरता को हरा सकता था? पृथ्वीराज के सबसे प्रिय मित्र चंद्रबरदाई ने बदला लेने की योजना बनाई। उन्होंने गौरी को पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण विद्या दिखाने की बात कही। गौरी अपने दरबार में बैठा था। जैसे ही उसने निशाना साधने को कहा, पृथ्वीराज ने अपने शब्द भेदी बाण से उसे मार गिराया। अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मारकर आत्म बलिदान दे दिया। इतिहास में उनकी वीरता अमर हो गई। राजपूती शौर्य और बलिदान की यह गाथा हमेशा अमर रहेगी। पृथ्वीराज चौहान ने दिखाया कि वीरता केवल तलवार से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और प्रतिशोध से भी जीवित रहती है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह कहानी एक मिथक है, क्योंकि गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी, जो पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद हुई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गौरी की मृत्यु सिंधु नदी के किनारे शिया विद्रोहियों और हिंदू खोखरों ने कर दी थी। अब आप ही बताएं कि किसने मारा था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।